मौजूद है और आप पित्ते का ऑपरेशन हम रोज करते हैं और हम यहाँ पे इजीली कर लेंगे। हम लोगों ने वहां पे गए, वहां पे हमने ऑपरेशन के लिए सारे जितने भी टेस्ट थे हमें बताया गया, हमने सारे टेस्ट कराए। ठीक है, हमसे इन्होंने ये पूछा कि आपके पेशेंट को चेस्ट का मसला तो नहीं है। हमने कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक तो आज तक उनको चेस्ट का इशू नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से उन्होंने काफी जो है वो टेस्ट वगैरह किए। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जब मेरी मदर को ऑपरेशन थिएटर से दूसरे रूम में लाया गया, प्राइवेट रूम जो कि हमने खुद कराया, तो वहां पे लाया गया तो मेरी जो मदर थी उनका फेस स्वेलअप हो गया। उनका सीना जो है वो एक पहाड़ के माने जो है वो इतना स्वेल हो गया कि एक आम इंसान का इतना स्वेल नहीं हो सकता था। जब हमने वहां पूछा कि डॉक्टर किधर है, डॉक्टर मतलब ऑपरेशन थिएटर से जैसे निकला, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सर्जन अख्तर मुनीर, जो कि इसी चीज का स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, वो वहां से निकला और वहां से निकलने के बाद जो है वो गायब हो गया। वहां पे जितने भी अमला खड़ा था मेरी मदर के साथ, वो सारे के सारे टेक्नीशियन थे, या सफाई वाला था या नर्सेस थी या कोई टेक्नीशियन थे। वहां पे अख्तर मुनीर का एक टेक्नीशियन खड़ा था। उसने कहा कि मैं तो खड़ा हूं। मैंने उसको यही कहा कि तुम तो डॉक्टर नहीं हो, डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ। फिर उसने यही जवाब दिया, मैं तो खड़ा हूं। हालांकि उसकी जो वहां पे जो एमओ थी डॉक्टर नबीला, जो उस वक्त ऑन ड्यूटी थी, उसको हमने कहा कि आप डॉक्टर को बुलाए। उसने कहा कि मैं डॉक्टर को फोन करी। हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने उसने 1000 बार डॉक्टर को फोन किया। हमें यह सुनने में आया कि डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को डीएचक्यू शिफ्ट कर दो। मतलब डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं आया। इस बात को 4 घंटे हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पे भागता हुआ सीईओ आया, डॉक्टर मिसबा, मेरी सिस्टर के कहने पे भागता हुआ आया। हमने उसको कहा कि देखो इसको, वो भागता हुआ आया। उसने कहा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। हमने कहा आईसीयू कुछ भी नहीं है हमारे पास। वो कहते पेशेंट को शिफ्ट करें। मेरे फादर ने उनसे ये कहा कि आप तो अपनी लाइबिलिटी शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी पेशेंट है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस चीज को डील करें, क्योंकि उनकी हालत इस तरह की नहीं थी कि हम उनको यहाँ से एक कमरे से क्या दूसरे कमरे भी ले जाने वाली हालत उनकी नहीं थी। इस दौरान डॉक्टर साहब नहीं आए। डॉक्टर्स को फोन करते रहे, डॉक्टर नहीं आए। फिर मेरे चाचा खुद भाग कर डीएचक्यू गए, वहां से डॉक्टर आरिफ थे, वहां उनको लेकर आए। ठीक है, डॉक्टर आरिफ आए। डॉक्टर आरिफ ने ये कहा कि जो है ये पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस दौरान जितना सब कुछ हुआ 5-6 घंटे हो गए, डॉक्टर अख्तर मुनीर वहां पे मौजूद नहीं आए। ठीक है, वो वहां से गायब हो गए। इस दौरान हमें ये पता चला कि एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी। एनेस्थीसिया की डॉक्टर एक झलक उसने दिखलाई। ठीक है, एनेस्थीसिया की डॉक्टर ने जब ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन के बाद जब मेरी मदर को शिफ्ट किया, मिसबा वालों से कह दो, उनके टेक्नीशियंस को कहती, मिसबा से कह दो मैं इस पेशेंट के 3000 लूंगी, 500 नहीं लूंगी। मतलब उस दौरान मेरी सिस्टर को समझ नहीं आई कि डॉक्टर इस तरह से उससे क्यों जो है मिसबिहेव कर रही है और इस तरह से बात क्यों कर रही है। इस दौरान उसको ये था कि पेशेंट को कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मेरे 3000 रुपए चाहिए। ठीक है, उसने ये चीज वहां पे सबके सामने डिमांड की। ठीक है, उसके बाद वो गायब हो गई। ठीक है, अब इस दौरान जितने 5-6 घंटे हम वहां रुके, हमें नहीं पता कि हमारी मदर को हुआ क्या है जिसकी वजह से वो स्वेलअप हो गई है। एक आम इंसान जितना भी स्वेल हो जाए इतना स्वेलअप नहीं होता। उस दौरान सिर्फ एबनॉर्मल उनकी स्वेलिंग थी कि एक उसको देख के हमें कुछ हो रहा था। हम लोग वहां पे खड़े रहे। 5-6 घंटे के बाद हॉस्पिटल वालों ने बल्कि हमसे कहा कि वहां से शिफ्ट करें। उन्होंने कहा कि आप वहां लेके जाए। हमने बेड की अरेंजमेंट कर दिया। वहां पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो इतना होगा कि आपके पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा। उन्होंने हमें ये लालच दिया। एमओ ने खुद मुझे कहा कि अगर आप ले जाएंगे तो आपकी मदर जो है वो बच जाएंगी। मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उनको बस ये था कि यहाँ से ये पेशेंट जाए ताकि हमारी लाइबिलिटी जो है वो जो है शिफ्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि वहां से जब हम जाने लगे तो हमने पेशेंट की डिटेल मांगी कि आगे जाके हम डॉक्टर को क्या दिखाएंगे कि हमारे पेशेंट के साथ हुआ क्या है। ना उन्होंने हमें बताया कि आपकी मदर के साथ हमने क्या किया है, उनको क्या वजह से स्वेलिंग हुई है, किस वजह से उनकी ऑक्सीजन कम हुई है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। हॉस्पिटल वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको पेशेंट की डिटेल्स नहीं बताएंगे। जिसपे उनको प्रेस्क्राइब किया गया था, जो उनके टेस्ट बताए गए थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं देते। हमारे बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा जस्ट आप पिक्चर्स ले सकते हैं। तो फिर मेरी सिस्टर ने जस्ट उनकी फाइल की पिक्चर्स ली। कुछ टेस्ट ऐसे थे जिनकी उन्होंने हमें पिक्चर्स नहीं दी, क्योंकि ये इस वजह से ये वहां पे फंसते थे। इनको ये था कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। ठीक है, उसके बाद हम मुफ्ती महमूद गए। मुफ्ती महमूद में जाने के बाद वहां जाके गए, बड़े मुश्किल से हम वहां पे पहुंचे। वहां पे जाके उनकी ऑक्सीजन जो कि पहले मिसबा में थी 50 थी, वहां जाके उनकी 70 तक जाने लगी। थोड़ा हमने सांस लिया कि अब ये रिकवर कर रही हैं। करते एकदम से वहां पे जो है, वहां पे भी उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो कि एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए थी। ठीक है,
तो लाइबिलिटी तो इसकी थी, प्राइवेट हॉस्पिटल की थी, क्योंकि सीईओ ये जो मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ओनर्स ने खुद इनॉग्रेशन में ये कहा है कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज मौजूद है, आपको ना लाहौर जाने की जरूरत है, ना इस्लामाबाद जाने की जरूरत है, किसी सिटी जाने की जरूरत नहीं, आप इसी हॉस्पिटल में आए। ठीक है, उसके बाद हम इसी चीज को देखते हुए हम उस हॉस्पिटल गए। उस हॉस्पिटल में उन्होंने साफ कह दिया हमारा आईसीयू काम नहीं करता, हमारे ऑक्सीजन की हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें अब तक ये नहीं पता चला, जब तक हमारी मदर की डेथ हुई हमें ये नहीं पता चला कि हमारी मदर को हुआ क्या है, ना ही कोई हमें बताने वाला था, क्योंकि जिन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी थी वो तो वहां से भाग गए। जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी वो 3000 रुपए के पीछे लड़ने लग गई और वो लड़ते लड़ते अपने घर चली गई। मतलब उसने बॉदर नहीं किया कि इस पेशेंट को बचाना मेरी जिम्मेदारी है या अख्तर मुनीर की जिम्मेदारी थी, वो आता देखता पेशेंट को, क्योंकि ये एक डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आता और देखता है कि अपने पेशेंट की हालत क्रिटिकल है तो उसको वो मेडिसिन देता है, उसको वो क्योर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये बिल्कुल ही गायब हो गया। इससे साफ ये साबित होता है कि ये इनको मालूम था कि पेशेंट इनसे खराब हो चुका है। इस लाइबिलिटी से भागने के लिए उसने अपना टेक्नीशियन ठहरा दिया। टेक्नीशियन बिल्कुल मेरे माँ के सर के ऊपर खड़ा था। मैं उसको कहती थी कि अपने डॉक्टर को बुलाओ तो वो आता नहीं था, वो वहां से हिलता भी नहीं था। वो जस्ट ये इंतजार कर रहा था कि ये कब इस पेशेंट की डेथ होती है और मैं अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ कि ये पेशेंट की डेथ हो गई है, कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतने नालायक और इतने नाअहल किस्म के डॉक्टर्स को हम लोगों ने कंसल्ट किया। हमें मालूम होता कि इतने ये गए गुजरे हैं तो हम कभी भी इस हॉस्पिटल में ना जाते। वहां मेरी मदर वहां पे 2-2:30 बजे तक जो है वो इस चीज के साथ लड़ती रही। इतनी उनकी हालत नासाज थी कि जो उनकी अपनी औलाद और उनके जो खावन थे वो उनको देख नहीं सकते थे। इतनी अजियत जो है वो किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो जो इन्होंने हमारी मदर के साथ किया। उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसको मैयत में कोई देख भी नहीं सकता था। रिजल्टेंटली हमें यह पता चला, जो डॉक्टर आरिफ जो कि मेरे चचा के रेफरेंस से आए थे, उन्होंने हमें बताया कि इन्होंने जो सांस की नाली है उसमें सुराख कर दिया और सांस की नाली में एनेस्थीसिया देने वाली डॉक्टर कोई और नहीं थी, यही तायरा जो है यास्मीन असगर नाम है डॉक्टर का। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन असगर जो एनेस्थीसिया की स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट समझी जाती है लेकिन है नहीं, जो कि 3000 रुपए के लिए किसी बंदे को मर रहा है उसको 3000 रुपए चाहिए। वो कहती है मुझे 3000 रुपए दो, सबसे पहले इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो है दूसरी नंबर पर इन सब डॉक्टर्स का, डॉक्टर अख्तर मुनीर जो एनेस्थीसिया की डॉक्टर यास्मीन असगर है, इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। और जिनको सेहत कार्ड दिया गया है मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वालों को, क्या सोच के इनको सेहत कार्ड दिया गया है जब इनके पास चीजें ही मौजूद नहीं है कि एक पेशेंट को ट्रीट करने के बाद अगर उसकी हालत क्रिटिकल हो जाए तो उसके बाद इनके पास कोई चीज भी नहीं है। इवन के डॉक्टर भी गायब हो जाते हैं। इनके पैनल पे जितने भी डॉक्टर है वो निहायत फजूल है। इन सबके लाइसेंस कैंसिल हो जाए। अब हम इसको हुकूमत तक लेके जाएंगे, हम अपनी जान लगा देंगे, अपनी जान गंवाने को भी तैयार है। हमें बहुत थ्रेट्स भी मिल रही हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं कि हम इस चीज को आगे ना बढ़ाएं। इस हॉस्पिटल पे भी कोई ना जाए, इन डॉक्टर्स से इलाज कोई भी ना करवाए। इनके लाइसेंस हम खुद कैंसिल कराएंगे, पीएमडीसी से, पीएमसी से हम जाके खुद इनके लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे। कि मेरी अम्मी तो चली गई है, मैं नहीं चाहती कि किसी की माँ इस तरह से जाए, ना किसी की माँ जाए, ना किसी का अजीज इस तरह से जाए और इतनी अजियत के साथ जाए। अगर ये डॉक्टर यास्मीन तायरा की खुद की माँ होती तो क्या उस वक्त ये 3000 रुपए मांगती? और डॉक्टर अख्तर मुनीर की खुद की माँ होती तो क्या ये उस वक्त ये ना आता? इंसानियत के नाम पे ये धब्बा है। ये इनको इस खान से निकलवाना है हमने। अब इनकी माफी और इनकी तलाफी हमारी माँ को वापस नहीं लुटा सकती। हमें पता होता कि हमारी माँ का आखिरी टाइम है तो हम उनसे आखिरी अल्फाज सुन लेते। वो बार बार मास्क उतारती थी, वो कुछ बोलना चाहती थी, हम उसको जबरदस्ती मास्क देते थे। हमें मालूम ही नहीं था कि उसके अंदर ऑक्सीजन जा ही नहीं रही। उसकी ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में स्प्रेड हो रही है क्योंकि इसकी सांस की नाली के अंदर सुराख हो चुका था। और डॉक्टर्स को ये मालूम था कि उनसे ये पेशेंट बहुत बुरे तरीके से एक्सपायर हो चुकी है और खराब हो चुकी है, तो भी एक्सपायर हो जाएगी। ये भाग गए। इन्होंने साफ जो है विलफुली नेग्लिजेंटली इन्होंने ये बर्ताव किया। ये इनके मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है, इनका कत्ले खता में आता है। मैं खुद एक लॉयर हूं, मुझे पता है कि इन पर क्या क्या सेक्शंस लगते हैं। मैं इनके खिलाफ बहुत अच्छे एक्शंस ले सकती हूँ। बात यह है कि मैं हुकूमत से ये चाहती हूँ, हमने डीसी साहब को भी कंप्लेंट दर्ज की है कि इनको हॉस्पिटल फौरन से पहले बंद कराएं। हमें जहां जहां जाना पड़ा हमने इनको नहीं छोड़ना, क्योंकि इस वक्त जितनी कॉल्स हमने इनको की और जितनी बेबसी के आलम में इन्होंने हमें छोड़ा है, कोई किसी दुश्मन को भी इस तरह नहीं छोड़ता और किसी सूरत हम इनको माफ नहीं करेंगे। और ये 3000 जो है डॉक्टर यास्मीन तायरा अपने कब्र में लेके जाएगी। ये 3000 के साथ साथ ही अपने घर में बैठेगी। जैसे चोर चोरी करके भागता है, अख्तर मुनीर ऐसे ही भागा है जैसे चोर चोरी करके भागता है। और अगर मेरी फैमिली को
इन फ्यूचर कोई भी थ्रेट हुआ, ये मिसबा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के ओनर्स, जितने भी ये जो अख्तर मुनीर की फैमिली, अख्तर मुनीर डॉक्टर खुद और एनेस्थीसिया के डॉक्टर यास्मीन असगर, ये जिम्मेदार होंगे। मेरी फैमिली में मेरे नाने हाल, दादे हाल जो भी आते हैं, इन सब में से किसी को भी कोई मसला हुआ, इनका बाल भी बाका हुआ, तो ये सब जिम्मेदार होंगे। इन्होंने मेरी माँ को ऐसा समझा कि वो बिल्कुल उसका कोई पूछने वाला नहीं है, लावारिस है वो। इनको हम बताएंगे, हमें कितने करोड़ रुपए भी लगाने पड़े ना, हम इनको इनके घर में बिठाएंगे। ये अब घर में बैठे, दे नीड सम रेस्ट, ये उनको रेस्ट चाहिए कि वो घर में बैठे। ये ऐसे डॉक्टर्स की कोई जरूरत नहीं। पीएमसी को, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल को ये चाहिए कि ऐसे डॉक्टर्स को लाइसेंस बिल्कुल भी ना दे। हम इस चीज के, हमें ऐसे डॉक्टर्स नहीं चाहिए।